with the next chapter today, factorization. पिछले बार हमने रिलेशंस चैप्टर कंप्लीट कर दिया। देखो अभी हम सिलेबस में कहाँ तक आए हैं। सिक्स चैप्टर था सेट थ्योरी, वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। सो रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट, सर्ट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, नंबर थ्योरी, सेट थ्योरी एंड रिलेशंस, ये 7 चैप्टर हो गए। नाउ वी आर डिस्कसिंग 8th चैप्टर, फैक्टराइजेशन। ऑफ कोर्स फैक्टराइजेशन जो है, एक्चुअली आई वांट टू कवर इट वेरी थरोली फॉर योर क्लास। इतना थरोली लेना चाहता हूँ कि मैं आर.डी. शर्मा भी आपसे सवाल करवा के ले रहा हूँ इस बार। सो ये पहले हम वर्कशीट सॉल्व कर लेंगे और फिर इसके बाकी के जो टाइप्स है वो आर.डी. शर्मा बुक से सॉल्व करेंगे। उसका मैं आपको चाहे तो इमेजेस भेज दूंगा ग्रुप पे, या फिर आपके पास पहले से ही है आर.डी. शर्मा का बुक तो बहुत अच्छा, 9th स्टैंडर्ड का, तो उसमें फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से दिया है, टाइप वाइज बहुत सारे टाइप करके दिया है इसीलिए। और ये फैक्टराइजेशन चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको आना ही चाहिए। इफ यू डोंट नो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यू विल हैव ग्रेट ट्रबल इन मैथ्स। तो इसीलिए मैं सारे टाइप के फैक्टराइजेशन अभी कवर करूंगा। सिलेबस को टाइम लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे तो हम फाउंडेशन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, समर में भी ले लेंगे थोड़ा बहुत, जो अगर चैप्टर बच जाते हैं तो। लेकिन क्योंकि आप अभी 9th में हो और हमें 10th में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, अभी टाइम मिल रहा है, और अभी हम हर एक चैप्टर को 11th लेवल तक मेरा ख्याल है कि लेके जा रहे हैं। देखो सेट थ्योरी 11th का पढ़ा दिया, रिलेशन चैप्टर 11th का पढ़ा दिया, नंबर थ्योरी में भी कम से कम फैक्टोरियल का पार्ट 11th लेवल तक लेके गए। तो अभी फैक्टराइजेशन जो है वो भी मैं जितना 10th लेवल तक है, फैक्टराइजेशन एज अ चैप्टर 11th 12th में नहीं है, बट उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसीलिए उसको भी मैं थरोली ले लूंगा आपके क्लास के लिए। बस 8th के लिए मैं खाली वर्कशीट ही लेता हूँ, लेकिन आपके क्लास के लिए मुझे थरो लेना है। थोड़ा सिलेबस लेट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैक्टर्स। आपको ये 2 वर्ड पता होंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो नंबर में पहले हम देखते हैं। नंबर्स के केस में जब हम ऐसा लिखते हैं से 5, तो जब हम 5 का टेबल लिखते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, ये सारे जो है दीज आर कॉल्ड एज मल्टीपल्स ऑफ 5। लेकिन जब हम लिखते हैं 5 को प्राइम फैक्टराइजेशन, वो 5 ही आता है एक्चुअली, लेकिन लिखते वक्त मैं ऐसे लिखता हूँ इसको 5 into 1। So a number is expressed as multiplication of 2 or more than 2 numbers. Okay, 5 को हमने 5 into 1 लिखा। Similarly, if I take 18, it can be written as 2 into 9, it can be written as 18 into 1, 3 into 6, ऐसे। So 18 के फैक्टर्स हम बोल सकते हैं they are 2 and 9। 18 के फैक्टर्स आर 18 and 1, 18 के फैक्टर्स आर 3 and 16, और सारे फैक्टर का लिस्ट अगर हमने बनाया, सो 1 2 3 6 9 18, ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 18 मतलब ऐसा आप एकदम क्या बोलते हैं, ले मैंस के टर्म्स में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स है इनके टेबल में 18 आएगा। इनका टेबल अगर आपने लिखा तो इनके टेबल में 18 आएगा। Therefore they are called as factors of 18, like that। अभी जब हम नंबर में फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है वो बता रहा हूँ। नंबर में हम 15 को लिख सकते हैं 5 into 3। So 15 is expressed as multiplication of 2 numbers। हम चाहे तो 15 को ऐसा भी लिख सकते थे 7 plus 8, this is addition। We could have written it like this also, 25 minus 5, subtraction, like this। but यहाँ पे हम 7 और 8 को 15 के फैक्टर्स नहीं बोल सकते, 20 और 5 को हम 15 के फैक्टर्स नहीं बोल सकते। फैक्टर्स तभी बोल सकते हैं जब when 15 is expressed as multiplication of 2 or more than 2 numbers। तो वो जो नंबर्स मल्टीप्लाई किए हुए हैं, they are individually called as factors of 15। 5 is a factor of 15,
3 इज अ फैक्टर ऑफ 15। ठीक है, तो अभी जब हम यही कंसेप्ट सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अप्लाई करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये 9x² माइनस 25 है, यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, सो हियर देर इज अ सब्ट्रैक्शन 9x² माइनस 25, एंड इसको उन्होंने ऐसे लिखा 3x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 5। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जब हम 15 को लिखते थे तो 5 इंटू 3 ऐसे नंबर्स मिलते थे। तो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, दैट विल बी द आंसर ऑफ फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई किए हुए जो दो ब्रैकेट्स है, दे आर कॉल्ड एज द फैक्टर्स ऑफ 9x² माइनस 25 बिकॉज their multiplication gives me answer this particular algebraic expression। तो इन शॉर्ट सब कुछ जो भी भारूड बताया अब तक, इस भारूड का सारांश ये है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने अगर प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा, तो ये जो सारे ब्रैकेट्स है those algebraic expressions they are called as factors of it। इस algebraic ये जो मेन algebraic expression है उसके वो factors रहेंगे। You have to focus on multiplication, there has to be multiplication। okay, addition subtraction को हमें convert करना है multiplication में, that is called as factorization। converting sum or difference into product, that is called as factorization। मतलब आप हम ये ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ने वाले हैं, साइन ए प्लस साइन बी, सॉरी साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी प्लस सी माइनस डी बाई 2। तो ऐसे आता है, तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन है, पहला फैक्टर इनटू दूसरा फैक्टर। सो व्हेनेवर वी कन्वर्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन इनटू मल्टीप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। ओके, अभी यहाँ पे दो टर्म्स हमें डिस्कस करना जरूरी है, फैक्टर्स ऑफ अ मोनोमियल। मोनोमियल, अभी इसके लिए पहले तो आपको अलजेब्रा चैप्टर जो है उसका एक क्विक रिकैप बेसिक बता देता हूँ। से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है कि हम वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स जिनको हम लेटर से डिनोट करते हैं, दोज विच चेंजेस, दोज हु चेंज, जो बदलते हैं वो रहते हैं वेरिएबल्स, हुज वैल्यूज वी कैन कीप ऑन चेंजिंग, एंड दोज विच आर कॉन्स्टेंट्स, दोज हु नेवर चेंज, दे आर कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट। जैसे 2/3 विल नेवर चेंज, -3/7 विल नेवर चेंज। बट इफ आई राइट वेरिएबल्स लेटर्स x y z, वी कैन टेक इट देयर डिफरेंट वैल्यूज। तो अभी ये जो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स है, इनको अगर हमने जोड़ दिया इस 4 सिंबल से, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से, that is called as algebraic expression। there is no rule in algebraic expression, you can combine all the variables and constants by using these 4 operations: addition subtraction multiplication division। so for example, x square upon y plus 9x cube upon 7 minus 8/7, this is called as algebraic expression। x upon y square minus 7y square plus 8z, this is called as algebraic expression। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक algebraic expression में particularly प्लस और माइनस से जो सेपरेट होते हैं, they are called as terms। this is called as first term, second term, third term। यहाँ पे भी टोटल 3 टर्म्स है, प्लस माइनस से जो सेपरेट होते हैं, they are called as terms। now each term is made up of 3 things, every term is made up of 3 things। the first is called as coefficient, which is also called as numerical coefficient। second is variable, and third is power of variable। every term is made up of these 3 things: numerical coefficient, variable and power of variable। okay, तो अगर मैंने आपको इस टर्म में पूछा x upon y square, एक टर्म है, इसमें आपको पूछा कि वेरिएबल क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, सो वी विल से
कोएफिशिएंट इज 1 बिकॉज यहाँ पे कोई नंबर नहीं रहता है तो 1 रहता है। पावर क्या है, वेरिएबल्स क्या है, यहाँ दो वेरिएबल है x एंड y, और क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल है तो उनके दो दो अलग अलग पावर्स भी रहेंगे, x का पावर 1, y का पावर -2, लाइक दिस। ओके, अगर ये टर्म मैंने आपको पूछा तो यहाँ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है -7, वेरिएबल है y एंड पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, लाइक दिस। सो दिस थ्री थिंग्स आर देयर ऑलवेज इन एवरी टर्म। अभी ये जो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों से जो हर एक टर्म बना हुआ है उसमें से ये जो पावर है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, वेरिएबल का पावर। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू वाई रेस टू -1 प्लस 9 इंटू एक्स क्यूब -8/7। यहाँ इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई रेस टू -2 -7y स्क्वायर प्लस 8z। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं कहीं पे y वेरिएबल के जो पावर्स है वो निगेटिव है, जैसे यहाँ पे y का पावर -1 है, y का पावर -2 है। अभी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज लाइक यूनिवर्सल सेट, और उसका एक ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका एक सबसेट रहता है विच इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स। ओके, और पॉलिनोमियल ये सबसेट क्यों बना, क्योंकि पॉलिनोमियल में कंडीशन ऐसा है कि the powers of variables the powers of variables should be non-negative integers, okay, we are focusing on powers of variable now। हर एक टर्म में, in each and every term they should be non-negative integers। non-negative integer का मतलब है positive integers as well as zero, means we can say whole numbers। in short नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम बोल सकते हैं होल नंबर्स। तो वेरिएबल के पावर्स अगर होल नंबर्स है देन दैट इज कॉल्ड एज, दैट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यू ऑल नो इट ऑलरेडी, थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो पावर्स ऑफ वेरिएबल्स कैसे रहने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो अभी आपको पता ही है कि ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। समझो मैंने ऐसे लिखा 2x³ -7y स्क्वायर प्लस 8z, इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, क्योंकि पावर जो है यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और वी कैन से पावर शुड बी होल नंबर्स। 82 का पावर 0 होगा ना? 8z लिखा मैंने वो, सॉरी। और जब हम समझो 3x² -8y प्लस 7, तो यहाँ पे x² में x का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 1 है, 7 के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, सो आई कैन से x raised to 0 whenever there is no variable, we will discuss it, it is called as constant term and there the power of variable is 0। तो इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल में हर एक वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए इन ईच एंड एवरी टर्म। ओके, अभी पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर रहता है वेरिएबल का, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में नहीं रहते, दे कुड बी इन डिफरेंट 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स ऑल्सो। तो अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं से x³ -7x प्लस 4x raised to 5, अगर मैंने आपको पूछा कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, सो डिग्री इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ रहेगा 5। 2 वेरिएबल में अगर हमने एक पॉलिनोमियल लिया तो इसका डिग्री निकालते वक्त हमें हर एक टर्म का डिग्री निकालना जरूरी है। हर एक टर्म का डिग्री निकालते वक्त we have to add the powers of two variables, दो या दो से ज्यादा जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर का सम लेना है। इस टर्म का डिग्री आएगा 5, 2 + 3, इस टर्म का डिग्री आएगा 2 + 7 9, इस टर्म का डिग्री आएगा 8। इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है दैट विल बी द डिग्री ऑफ होल पॉलिनोमियल। इंडिविजुअल टर्म्स का डिग्री निकालो, उसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर है दैट विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल के जो टाइप्स है आपको पता होने चाहिए। पॉलिनोमियल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन
degree and they are based on number of terms. अगर number of terms एक ही है so that is called as monomial. Number of terms अगर 2 है so they are called as binomial. Number of terms 3 है तो they are called as trinomial. And based on degree, अगर डिग्री 0 है, मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, खाली टाइप बता रहा हूँ, वैसे आपको ये क्लास में पढ़ाया गया होगा. अगर डिग्री 0 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है, दैट इज फॉर एग्जांपल 7 -7/2 8 ऐसे. यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है तो वेरिएबल का पावर वहाँ पे 0 रहता है. दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 0. सच पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. एंड टू से फॉर एग्जांपल 2x + 3 5x 7 - 2x like this. Here the highest power of x is 1. ठीक है. Why it is called as linear polynomial? Because its graph is a straight line. When you draw its graph in 2D geometry, it is a straight line. Line से आया word linear. इसको constant polynomial क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे ये सारे numbers है, they never change, constant, they are fixed. Then next, if degree is 2, it is called as quadratic polynomial. Quadra means 2. तो इसीलिए यहाँ डिग्री 2 रहेगा. से 2x² - 7x + 5. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x is 2 here. डिग्री अगर 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. 3x³ - 7 ऐसे. तो x का हाईएस्ट पावर 3 है इसीलिए क्यूबिक. डिग्री अगर 4 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है. से 3x⁴ - 7x + 5. यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 4. Such polynomials are called as biquadratic. Quadra means double, biquadratic double का double 4. इसीलिए highest power will be 4 here. ठीक है. In general अगर डिग्री 5 या 5 से ज्यादा होता है तो उसको कोई ऐसा फिक्स नाम नहीं दिया गया. तो ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स को हम सिंपली पॉलिनोमियल्स ही बोलेंगे. We will not say any name to them. We will say they are all polynomials. खाली जो 0 से 4 तक डिग्री है उनको स्पेसिफिक नाम दिया गया. नंबर ऑफ टर्म्स का भी वैसे ही. अगर 4 या 4 से ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं तो हम बोलेंगे इट इज सिंपली पॉलिनोमियल. ओके. इस वर्ड का मीनिंग ही ये है एक्चुअली. पॉली मतलब मेनी एंड नोमियल मतलब टर्म्स, जिसमें मेनी टर्म्स रहते हैं. एकदम लेमैन्स टर्म में मेनी टर्म्स. ये सब इसलिए बताया क्योंकि ये सारे टर्म्स अभी यहाँ बार बार आने वाले हैं. जैसे फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल. ये मोनोमियल नहीं, वो है यहाँ पे. मोनोमियल मतलब क्या होगा कि इसमें एक ही टर्म रहेगा. देखो अभी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि टर्म कैसे आइडेंटिफाई करना. देखो प्लस माइनस से जो सेपरेट होते हैं वो टर्म्स रहते हैं. हालांकि देखा जाए तो कभी कभी टर्म्स में से x² y³ z⁻⁷ -7y + 8zxy ऐसा है. अगर मैंने आपको पूछा कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा है तो आप बोलेंगे x² y³ 7z⁻⁷. दिस इज अ फर्स्ट टर्म. देखो टर्म के अंदर वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट और वेरिएबल की पावर्स ये सारे एक साथ मल्टीप्लिकेशन में रह सकते हैं. बट देर इज नो एडिशन सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी रह सकता है अगर डिनोमिनेटर में है तो समटाइम्स. तो यहाँ पे टर्म के अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. ठीक है. बट जब हम इंडिविजुअल टर्म्स लेते हैं और उनको कंबाइन करते हैं प्लस माइनस से, देन दैट इज नॉट अ टर्म, दैट बिकम्स अ होल पॉलिनोमियल. So in between the term, inside the term, there could be multiplication of variables or the coefficients. तो यहाँ पे मोनोमियल के फैक्टर्स निकाले गए. तो फैक्टर्स निकालते वक्त जैसे अगर मैं आपको 18 बताता हूँ तो इसके फैक्टर्स निकालने हैं हमें. तो आप 18 को मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस करो. इट कैन बी रिटन एज 1 × 18, इट कैन बी रिटन एज 2 × 9, इट कैन बी रिटन एज 3 × 6 लाइक दिस.
So we can say all these are factors 1, 18, 2, 9, 3, 6. All these are factors of 18. Same way 2xy square को हम किस किस का मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं? We can write now. We can observe carefully. It is 2 into x into y into y. तो आप इसको लिख सकते हैं स्पेशली अभी 2 जो है 2 के फैक्टर्स रहेंगे 1 एंड 2, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 into 1. सो 2 और 1 इसके फैक्टर्स है. देन पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, तो उसके फैक्टर्स आप लेंगे इंडिविजुअली एक्स वाई, बाद में वाई स्क्वायर, बाद में एक्स वाई स्क्वायर, ऑल दिस एंड द होल मोनोमियल इटसेल्फ विल बी वन फैक्टर. ठीक है, ये इन सब का लिस्ट बनाया ऐसे. ठीक है, सो फैक्टर्स का लिस्ट बनाते वक्त सारे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें लेना जरूरी है. दैट इज व्हाट इज शोन हियर, मोनोमियल के फैक्टर्स. Then the next term is HCF of monomial. Whenever we find out highest common factor of monomial, जैसे यहाँ पे टोटल ये 3 मोनोमियल्स दिए हैं, तो सबसे पहले इन तीनों में से जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स है 4, 6, 8, उनका HCF निकालो. ठीक है, सो HCF of 4, 6, 8 is 2. Then multiply it with by the HCF of the variables. अभी जब वेरिएबल्स का HCF निकालते हो तो वो निकालते वक्त आपको क्या चेक करना है कि सबसे पहले तीनों के तीनों मोनोमियल में कौन सा वेरिएबल कॉमन है. तीनों में कॉमन रहना चाहिए. तो आप देख सकते हैं x भी कॉमन है, y भी कॉमन है. तो इन सब में x का जो लोवेस्ट पावर है वो रहेगा उसका HCF. तो लोवेस्ट पावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1, यहाँ पे है पावर 2, यहाँ पे है पावर 2. तो लोवेस्ट पावर सेकंड मोनोमियल में 1. तो HCF लेते वक्त पहले नंबर का HCF 2 लिया, बाद में जो कॉमन वेरिएबल है तीनों में वो उसका जो लोवेस्ट पावर है वो लिया, और y का दूसरा वेरिएबल y तीनों मोनोमियल्स में है उसका लोवेस्ट पावर भी 1 है, सो y रेज टू 1. इन तीनों का क्या किया, मल्टीप्लीकेशन. वी हैव टू मल्टीप्लाई HCF ऑफ ऑल द नंबर्स and HCF of all the variables. So that is totally in total HCF of the monomial. So बहुत ही आसान है. आपको अगर समझो मैंने ऐसे बताया 2x क्यूब y कॉमा 7y स्क्वायर z कॉमा 8zx स्क्वायर, इसका HCF बोलो. अच्छा, नंबर थोड़े सिंपल लेते हैं. समझो 2, 6, 8 लिया, तो नंबर का HCF तो आपको पता है 2 आएगा. इनटू वेरिएबल का HCF लेते वक्त हमने क्या बोला कि तीनों में कॉमन है क्या वो वेरिएबल चेक करो. तो x तीनों में नहीं है, y तीनों में नहीं है, कोई 2 में है, z भी तीनों में नहीं है, तो बस इस मोनोमियल का HCF खाली और खाली 2 ही आएगा. ये याद रखना है, इसीलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया. कभी कभी यहाँ पे दोनों वेरिएबल तीनों मोनोमियल्स में कॉमन थे, इसीलिए उनका लोवेस्ट पावर हमने HCF में लिया. लेकिन यहाँ तीनों मोनोमियल में ऐसा सिंगल पर्टिकुलर एक वेरिएबल कॉमन नहीं है. ठीक है, x कॉमन नहीं है, x 2 में है, पहले और तीसरे में है लेकिन दूसरे में नहीं है. y है दोनों में, पहला और दूसरे में, लेकिन तीसरे में नहीं. वैसे ही सेम थिंग. So therefore HCF of these 3 monomials will be only 2. समझ में आ गया सबको HCF? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. सर के ऊपर से नहीं जा रहा है ना? No. नहीं सर. पॉलिनोमियल का रिवीजन समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, ठीक है. अभी नाउ वी स्टार्ट विद द फैक्टराइजेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. 8 तो बज गए. चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हो पाया. ठीक है, वी विल स्टार्ट विद टुमारो. कल पूरे टाइप वाइज ले लेते हैं. थैंक यू वेरी Bye, मच. sir.
बाय। Bye, sir. Bye, sir.